लाल किले से पीएम मोदी की ललकार, एलएसी से एलओसी तक जवानों की हुंकार। देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। आजाद हिंद का अभिमान, गलवान के शहीदों को सलाम। देश की आन, बान, शान, आईटीबीपी के जांबाजों को सम्मान। सीमा पर आईटीबीपी के हिमवीर तैनात, अब की बार ड्रैगन पर दोहरा प्रहार। गलवान के गुनहगारों को तमाचा, बिहार रेजिमेंट के जवानों की वीर गाथा। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होगा। गलवान से उठेगा सैलाब, चीन का होगा पक्का हिसाब। गलवान की गौरव गाथा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। गलवान भारत चीन सीमा पर बसी घाटी, जिसकी फिजाओं में भारत मां के सपूतों के शौर्य की दास्तां आने वाली कई सदियों तक याद की जाएंगी, गूंजेंगी। गलवान जहां की आबो हवा भारत मां के शूरवीरों के पराक्रम के किस्से आने वाली पीढ़ियों तक सुनाएगी। गलवान की घाटी में ही हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को बिना हथियार की मात दी थी। इस घटना में हमने अपने 20 बहादुर जवानों को खो दिया। गलवान के उन 20 वीरों को देश आज भी याद करता है, उनके जज्बे को सलाम करता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से उन जवानों की शहादत को नमन किया, याद किया। गलवान के उन 20 वीरों के शौर्य की कहानी सुनिए, खुद गलवान की जुबानी। मैं गलवान हूँ। मेरे जर्रे जर्रे पर भारतीय सेना के शूरवीरों के अदम्य साहस के निशान हैं। मेरी फिजाओं में दुश्मन का कलेजा कपा देने वाले माँ भारती के जय जयकार की गूंज है। मेरी जमीन पर हिंद के सिपाहियों के बाहुबल की अमिट छाप है। मेरे माथे पर उन बलवानों की वीरता का तिलक है जिन्होंने मेरी हिफाजत के लिए दुश्मन के रक्त से इस धरती को लाल कर दिया। मैं उन बलवानों के पराक्रम की गवाह हूँ जिनके हौसले और हिम्मत की गाथा सदा गलवान गाथा के नाम से सुनाई जाएगी। मैं गलवान हूँ और ये मेरी कहानी है। ये कहानी है उन सूरवीरों की जिनकी वीरता अतुलनीय, अद्भुत और अविश्वसनीय है। तारीख 15 जून 2020। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसी गलवान घाटी, ये वही जगह है जहां भारतीय सेना के वीरों ने ड्रैगन के घमंड को चकनाचूर कर दिया। गलवान जहां शौर्य की ऐसी गाथा लिखी गई जिसे आने वाली कई सदियों तक याद किया जाएगा। साहस का ऐसा पराक्रम जो आने वाले कई सालों तक दुश्मन देश को उसकी औकात बताता रहेगा।
बिना हथियारों के ही भारत का एक एक जवान चीन के 4-4 सैनिकों पर भारी पड़ा था। भारतीय सेना के निहत्थे जवानों ने चीन के सैनिकों की गर्दन मरोड़ कर रख दी। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये वही जगह है जहां हमारे सैनिकों की लिखी वीर गाथा आने वाले कई वर्षों तक जवानों का हौसला बढ़ाती रहेगी। उस रात भारतीय सेना के जवानों ने LAC से चीन के होने का एक एक निशान उखाड़ डाला और चीन का सीना चीरकर अपनी बहादुरी की कहानी लिख दी। ड्रैगन को हमारे जवानों ने बता दिया कि जिस जगह वो खड़े हैं वो जगह उनकी नहीं है और ना ही भविष्य में यहाँ आने की हिम्मत करनी है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। हालांकि इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन भारत के जवाब ने चीन के मुंह से उसकी जुबान छीन ली। इस झड़प की साजिश रचने वाला चीन अपनी जवानों की मौत का हिसाब किताब तक नहीं दे पाया। वही भारतीय सेना के जवानों के शौर्य ने पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। 15 जून की शाम से ही सीमा पर तनाव बढ़ने लगा था। उस रात हमारे जवानों ने एक नहीं बल्कि 3-3 युद्ध लड़े थे। 6 जून को ही यह तय हो गया था कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगी, लेकिन चीनी सैनिकों ने ऐसा नहीं किया था। 15 जून की शाम कर्नल संतोष बाबू अपनी टुकड़ी लेकर सीमा पर यह देखने के लिए पहुंचे कि चीन नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। एक तरफ बातचीत जारी थी, दूसरी तरफ चीन लगातार नियमों को तोड़ रहा था। इसी दौरान एक चीनी सैनिक ने कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया, जिसके बाद जवानों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद ही सीमा पर दोनों देश की सेना के बीच झड़प शुरू हो गई। भारतीय जवान बिना हथियारों के चीनी सेना से भिड़ गए और उन्हें करारा जवाब दिया। हमारे जवानों के शौर्य ने बीजिंग की नींद उड़ा दी। चीन की सरकार की बेचैनी बढ़ गई तो संघाई से लेकर सैन्य हेडक्वार्टर तक खलबली मच गई। हिंदुस्तान ने साफ संदेश दिया कि विस्तारवादी चीन की किसी भी साजिश को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। रात के अंधेरे में फरेब की साजिश रचने वाला चीन अपने ही जाल में फंस गया। इस घटना में भारतीय सेना के 20 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर बता दिया कि सरहद पर किसी भी मोर्चे पर हिंदुस्तान किसी के सामने झुकने वाला नहीं। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का संदेश साफ है। 86 मिनट के संबोधन से देश की संप्रभुता पर आंच उठाने वाले हर देश को करारा जवाब है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुस्तान अपनी सीमा पर किसी भी देश के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने जिस तरह दोनों देशों को चेतावनी दी है, उसने देश के लिए कुर्बान होने वाले जवानों का सम्मान एक बार फिर आसमानी कर दिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं।
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन जवानों में जोश भरने वाला था, हमारे योद्धाओं का मान बढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई का था। इस संदेश से पूरी दुनिया को एक बार फिर एहसास हो जाना चाहिए कि आज का भारत अपनी आजादी और अपनी रक्षा करना भली भांति जानता है। हिंदुस्तान जानता है कि कैसे हर परिस्थिति में भी किसी भी सरहद या सीमा पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ अब जो झड़प हुई उसमें जो जवान और अधिकारी हमारे शहीद हुए सभी बिहार रेजिमेंट के थे। बिहार रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों ने 79 साल पहले की थी और अब बिहार रेजिमेंट के एक और शूरवीर देश की रक्षा के लिए ही हमारी सरहद पर लगातार डटे रहते हैं 24 घंटे 7 दिन। और इसी तरीके से बिहार रेजिमेंट किस तरीके से मेहनत करती है, क्या कुछ उनकी कोशिश रहती है सरहद पर, ये जानने के लिए रिपोर्ट आपके सामने। फौलाद सा शरीर, देश की रक्षा का अटल प्रण, दुश्मनों को सबक सिखाने का मादा, कड़ी ट्रेनिंग, हिंद के लिए समर्पण और स्वर्णिम इतिहास। बिहार रेजिमेंट के वीरों की शौर्य गाथा को शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हिंद के ये वो वीर हैं जो पिछले 79 साल से पूरी कर्मठता के साथ देश की सेवा में लगे हुए हैं, जिनकी बाजुओं की ताकत से एलएसी पर चीन ने मुंह की खाई, जिनके पराक्रम के आगे पूरी पाकिस्तानी सेना 1971 में नतमस्तक हो गई। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने की हो या फिर करगिल युद्ध में विजय कहानी लिखने की, इस रेजिमेंट ने हर जगह अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। बिहार रेजिमेंट के जवानों का हर वार भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसा अभेद्य है। इनका हर प्रहार बजरंग के गदा जैसा ताकतवर है। कहानी ऐसे ही वीरों की जिनके आगे दुश्मन की हर चाल, हर दांव पस्त हो जाता हो। आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। गलवान में 15 जून की रात चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देकर बिहार रेजिमेंट के जवानों ने दुनिया के सामने अपने शौर्य का नया परचम गढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार रेजिमेंट के शूरवीरों ने पहली बार ऐसा शौर्य दिखाया हो। रेजिमेंट की स्थापना से लेकर अब तक बिहार रेजिमेंट के जवानों ने कई बार देश की आन बान शान की रक्षा अपने प्राण देकर की है। 20 जून को गरीब कल्याण योजना के लॉन्चिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस रेजिमेंट के जवानों को नमन किया था। जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बिहार रेजिमेंट का हिस्सा बनना हर सैनिक के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन इस रेजिमेंट का हिस्सा बनना कोई आसान बात नहीं है। हम आपको बिहार रेजिमेंट की ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। इतिहास की तारीखों में जब जब भारतीय सेना को संघर्ष करना पड़ा, तब तब बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उन तारीखों को अपने अदम्य साहस के रंग में रंग दिया। 2016 का उरी हमला याद कीजिए, पाकिस्तान का ऐसा कायराना हमला जिसकी फजीहत दुनिया के हर देश ने की। उस हमले में बिहार रेजिमेंट के 15 जवानों ने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। इस हमले के ठीक 11 दिन बाद बिहार रेजिमेंट के साथ ही देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। आइए अब एक नजर बिहार रेजिमेंट के शौर्य और पराक्रम से भरे इतिहास पर डालते हैं। बिहार के छोटे शहरों से सैनिकों को पारंपरिक रूप से सेना में शामिल करने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में अभियान शुरू किया। इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा के लिए रखा गया था। शुरुआत में इनका रिक्रूटमेंट भोजपुर से किया गया, लेकिन बाद में बक्सर, रोहतास और कैमूर से भी सैनिकों को चुना गया। इन सैनिकों की खासियत यह है कि ये किसी भी परिस्थिति में नई तकनीक को कम से कम वक्त में समझ जाते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं।
यही सैनिक बाद में भारत में ब्रिटिश सेना की बंगाल इन्फेंट्री का हिस्सा बने।